एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, मुरली पहुंची, आवाज लगाई। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कि बंसी मुझे ही पुकार रही है। कान में पहनने के आभूषण पैर में पहन लिए, पैर के आभूषण कान में, आंखों का काजल होठों पे लगा लिया, होठों की लाली आंखों पे, क्योंकि सुध बुध जो है वो भूल गई। और सब की सब बंसी बट पर पहुंच गई, बंसी बट पर पहुंच गई। और क्या कह रही है गोपी? और समस्त गोपियों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण से चर्चा प्रारंभ हुई। हे गोपियों, स्वागतम व महाभागा, इतनी रात्रि में आप यहाँ पर कैसे आई? किस कार्य से आपको आना पड़ा? प्रेमी के लिए सबसे दुखद कोई बात है तो यही है कि यहाँ पर आप क्यों आए। आप अपने किसी प्रेमी से मिलने जाएं और जाते ही वो आपसे ये प्रश्न कर दे कि कैसे आना हुआ, क्यों आए, तो आपको कैसा लगेगा? सबसे दुखद शब्द है कि क्यों आए, क्योंकि प्रेमी कभी किसी काम के और स्वार्थ के लिए नहीं जाता। गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, तुम इतने काले कलूटे, माता पिता का पता नहीं, चोरी तुम करते हो, एक भी तुम्हारे अंदर गुण नहीं है, कहते हो क्यों आई, कैसे आना हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा, जब मेरे अंदर कोई गुण नहीं है तो क्यों आई हो इतनी रात को यहां पर, ये बताओ। कहने लगे, जिस प्रेम की प्राप्ति आपके द्वारा हो सकती है परमपिता परमेश्वर, उस प्रेम की प्राप्ति संसार के किसी प्राणी के द्वारा नहीं हो सकती। एक पतिव्रता नारी का धर्म है कि रात्रि के समय घर से बाहर ऐसे अकेले जंगल में ना जाए, आप यहां से वापस चले जाइए। समझाया, गोपियां नहीं मानी और भगवान ने गोपियों के संग नृत्य प्रारंभ किया। और नृत्य करते करते मन में ये भाव आ गया, अभिमान आ गया कि सारी दुनिया को जो नचा रहा है वो आज हमारे संग नाच रहा है। हमारा भाग्य कितना प्रबल है, कितना अच्छा हमारा भाग्य है। ठाकुर जी ने सोचा कि मेरा संग इन्हें मिला और इसका श्रेय अपने भाग्य को दे रही हैं। मैं तो इनके संग किशोरी जी की कृपा से नृत्य कर रहा हूं। अगर किशोरी जी की कृपा ना हो भक्तों, तो किसी भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। गोपियों के मन में अभिमान आया कि भाग्य बड़ा प्रबल है और भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बारात मंडप में प्रवेश करे और दूल्हा वहां से गायब हो जाए, सबकी क्या स्थिति होगी? चारों ओर ढूंढने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। थोड़ी दूर जाकर देखा तो किशोरी जी भी रुदन करते मिली। बताया कि मुझे भी यहीं छोड़कर चले गए। हे खगमृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान श्री राम मां जानकी को ढूंढने जा रहे हैं तो वृक्षों से पूछ रहे हैं, जड़ वस्तुओं से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी जानकी को देखा है क्या? वही स्थिति गोपियों की है। बड़ से पूछ रही है, पीपल से पूछ रही है कि तुमने हमारे कृष्ण को कहीं देखा? प्रेम की
सप्तम अवस्था को प्राप्त किया। प्रथम अवस्था हमें जब उनकी बहुत याद आने लगे, अगली अवस्था कि जब लगे कि जिसे हम याद कर रहे हैं उसके बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो। इस प्रकार से एक अवस्था ऐसी आती है कि जब हमें लगता है कि जिसको हम याद कर रहे हैं वो मेरे अंदर ही है, मैं ही हूं। जैसे वो चलते थे वैसे चलने लगी, जैसे नाचते थे वैसे नाचने लगी, और विरह की सभी सीमाओं को गोपियां पार कर रही हैं।